यौम आज़ादी के हवाले से 75 आज़ादी का दिन हम मना रहे हैं, तो ये वो अजीम दिन है जिस दिन हमने गैर मुल्कों से हमने अपने लिए एक अलग वतन हासिल किया और इस वतन को हासिल करने में हमारे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियां दी हैं वो उनको जिंदा रखने के लिए, उनकी याद ताज़ा करने के लिए आज हमने एक तकरीब का इनेकाद किया है। आज हम ये साबित कर देंगे कि हम एक जिंदा कौम है, दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। हम एक अजीम कौम है। हम एक मुसलमान की हैसियत से तमाम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम कभी भी अपने मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आज हम अपनी आज़ादी को इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि हम तहसील तांगलेवाला के लोग भी किसी से कम नहीं और हम अपने मुल्क में पाकिस्तानी होने पर फख्र करते हैं। इसके अलावा आज जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस मकसद को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो बाकायदा आज हम अपनी उस तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से करना चाहेंगे। तो मैं मुल्तमस हूँ जनाब अब्बास सयाद साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से इस तकरीब का बाकायदा आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये थे सरफराज सयाद साहब जो तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज कर रहे थे। जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। तो मैं आप तिलावत कलाम पाक के बाद उस हस्ती के जिक्र के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जो सरवरे कायनात हैं, जो दो जहां के मालिक हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया में ये निज़ाम कायम है, जिनको प्यारे अल्लाह ने इस दुनिया के लिए वजह तख्लीक़ कायनात करार दिया। तो मैं उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए, उनकी बारगाह में नजराना अकीदत के फूल निछावर करने के लिए दावा देता हूँ। किरण शहजादी फराम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आका फजाना 1 के वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल से आका दो आलम की बारगाह में नज़राना अकीदत पेश करें।
रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर की महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। ऐ पर्दानशी दिल के पर्दे मेरे हा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्रे अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह। मंजूर दुआ मेरी कबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह। तो ये थी किरण शहज़ादी जो आका दो आलम की बारगाह में नजराना अकीदत के फूल निशावर कर रही थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजूर अकरम नबी मुकर्रम सरकार मदीना सरूर सीना की बारगाह में नजराना अकीदत के फूल निशावर करने के लिए मैं दावत देता हूँ। अलीशान फ्राम गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 621 621 का पे तशरीफ लाए अलीशान। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे बहारिया से है। मैं बेकरार था, मेरा हुजूर
बहारिया से कहाँ मोर मदीना मेरी हस्ती कहाँ मदीना मेरी ये का सबब रे बारिया से हुजूर मेरी तवारी बहारिया से नदामत है से नदामत है कसम खुदा ये मेरा वकारी हुजूर मेरी तवारी बहारिया से हुजूर मेरी तवारी बहारिया से माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत में नजराना पेश किया बच्चे ने। ए वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, ए वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मट्टी, उसी मुकाम पर तब फूल खिला करते हैं। आज की इस तकरीब के गेस्ट ऑफ द ऑनर जनाब डिप्टी तनवीरुल हसन साहब और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आज की इस पुरवकार तकरीब के मकासद में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आज का दिन हर पाकिस्तानी के लिए योम तशक्कुर और फ़ख्र का दिन है कि आज से 75 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ देके अपनी जानों का नजराना देके इस मुल्क का वजूद हमारे लिए मुमकिन बनाया और इस मुल्क को हमारे लिए हासिल किया कि जिसमें आज हम इसकी आज़ाद फिजाओं में हम सांस ले रहे हैं। आज का दिन उन कुर्बानियों को याद करने का दिन है, उन कुर्बानियों को तसव्वुर में लाने का दिन है कि जिसकी बदौलत हमें आज के दिन आज़ादी नसीब हुई। क्यों? क्योंकि आज की आज़ादी में बहुत सारे शहीदों की शहादत, जवानों की शुजाअत, बुजुर्गों की इबादत, माओ बहनों की इस्तकामत, इकबाल की सदाकत, कायद की जहानत, यकीन की पुख्तगी, नजरिए से वाबस्तगी और अकीदे की दुरुस्तगी शामिल है।
जनाबे सर, आज की तकरीब के मेहमानान गिरामी कद और मौजूद साज़ इकराम और प्यारे बच्चों जो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस नजरिए पर यह पाकिस्तान वजूद में आया, आज के दिन हमने अहद करना है कि उस नजरिए की असास का पास रखना और उसका प्रचार करना हमारा, मेरा और इन बच्चों का काम है। क्यों? क्योंकि आज़ादी जैसी अजीम नेमत जो अल्लाह ने हमें अता की है, ये दुनिया की हर एक नेमत से बढ़कर है। आज़ादी खज़ां के बाद बहार, आज़ादी जुल्म के बाद अदल, आज़ादी जंग के बाद अमन, आज़ादी तारीकी के बाद नूर, आज़ादी बेचैनी के बाद सुकून, आज़ादी अल्लाह की अता, आज़ादी बुजुर्गों की दुआ, आज़ादी कौम की इल्तिजा और आज़ादी हमारे प्यारे नबी की रज़ा है। इसलिए इस आज़ादी की कदर करते हुए इस मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर मैंने और यहाँ पे जो कौम के ममार बैठे हैं, आपने इन बच्चों की बेहतरी के लिए, इस मुल्क को संवारने के लिए अपना किरदार अदा करना है। अपने मुल्क से, कहते हैं जी, मुल्क से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत ईमान की इलामत है। वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ मार मोहम्मद क्लास 8 हाकिम फतियाना के होनहार स्टूडेंट को कि वो प्लीज स्टेज पर आएं और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं निहायत वाजिबुल एहतराम असाज़ा इकराम, जय साहिबान, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और मेरे प्यारे प्यारे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है, उसका उन्वान है नजरिया पाकिस्तान। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। आज से कई बरस पहले नजरिया पाकिस्तान आईने की तरह साफ और मेरे मुनीर की तरह दरख्शां था। उस वक्त हर शख्स पाकिस्तान को अपनी आंख से देख रहा था। सदर वक़ात नजरिया पाकिस्तान क्या था? वो नजरिया जो झूठे खुदाओं से नफरत और एक खुदा से सच्चे प्यार का नजरिया था। नजरिया पाकिस्तान कुरान का लाया हुआ दस्तूर है जो जिंदगी के तमाम शोबों पर मोहित है, जिसका इखलाक़े मुहम्मदी है। जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे वो मुसलमान होकर, जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे वो मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारके कुरा होकर। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमने उस जदे पैदा को परे फेंक दिया और ऐसे बुतों को पूजने लगे जिन्होंने में दिनों दुनिया में जलीलो ख्वार करके रख दिया और कौमे मुस्लिम को ऐसे पत्ते की मन्नत बना दिया जिसे हवा उड़ा कर ले जाया करती थी। इसलिए इकबाल ने फरमाया, इस्लाम के लिए यहाँ लाखों गले कटे, इस्लाम के लिए यहाँ लाखों गले कटे, तागुत की हवा तो बराबर बंदी रही। आया तो है मगर अधूरा है इनकलाब, आया तो है मगर अधूरा है इनकलाब। इंसान की खुदी तो दबी की दबी रही। जनाब सदर, मैं जब नजरिया पाकिस्तान के मफहूम को अपने अकल के घेरे में लाता हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके देखता हूँ। सदर वक़ात मैं क्या देखता हूँ? अज़्मो यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तारीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की तामीर। मेरा पाकिस्तान लहू लहान जब जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो लोग हसद की आग में जलकर कहते हैं कि चंद 9 साल से ज्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख ये मंजर देखती है कि हम अल्लाह के फजलो करम से न सिर्फ क़यामत
प्रेम है, बल्कि हमने अपनी जिद्दोजहद से साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सदर जीवकार तारीख गवाह है कि हम जिस मार्ग पर भी नजरिया पाकिस्तान के साथ साबित कदम रहे और तरक्की की मंजिल तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फरूक की ललकार बने। हम नगमा गिरी में फिरदौसी, हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो बारे शाह, हम अकल बने तो शाह लतीफ। तलीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने और जब बात मुल्क की हिफाजत और सालमियत की आई तो हम मेजर आजीज भट्टी, मेजर तुफैल और MM आलम बने। हम इंसानियत की खिदमत के लिए अब्दुल सत्तार ईदी बने। लेकिन नजरिया पाकिस्तान, तारीख़ पाकिस्तान के लम्हात मौजूदा पाकिस्तान को इकबाल का यह पैगाम बार बार याद दिलवाती रही कि कायनात ना कर आलमे रंगोबू पर, के कायनात ना कर आलमे रंगोबू पर, चमन और भी आशियां और भी है। आए आखिर में मेरा जलता नशेमन आपसे खुद से वक्ती तौर पर जज्बाती तकरीर तैयार करने वाले से महकमाना हदायत पर प्रोग्राम तश्कील देने और मुनक्किद करवाने वाले उन अफसराने बाला से और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हर पाकिस्तानी से सवाल करता है कि जब नजरिया पाकिस्तान के मुताबिक मुसलमानों का खुदा एक, रसूल एक, ज़ाब्ता हयात एक, काबा एक, तो फिर अब ये फितने क्यों? जरा सोचिए और याद करिए किस बात ने में जदे बैदा से दूर कर दिया। आए हम उस जदे बैदा को थाम ले, क्योंकि उसी की बरकत से हम अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों को नाको तने चबवा सकते हैं। आए आखिर मैं आप सब से शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। निकली तो लबे इकबाल से है, क्या जानिए किसकी है ये सदा, पैगामे सकूं पहुंचा भी गई, दिल महफिल का तड़पा भी गई। वसलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का समा है, इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का समान है। इश्क मेरी ज़िंदगी, इश्क मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं फिदा मैं अपनी ज़िंदगी, इश्क पे कर दूं फिदा मैं अपनी ज़िंदगी, आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। बात यह है कि आज का दिन सेलिब्रेशंस का दिन है हर पाकिस्तानी के लिए, इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। और इवेंचुअली बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि वतन से मोहब्बत और इस दिन की रिस्पेक्ट, इज्जत और इस दिन का जो फ़ख्र है उसका इजहार आप मेरे साथ करेंगे। अपने मुल्क का नाम बुलंद आवाज़ से लेके मैं जो भी एक कॉल करूंगा उसके बदले में आप पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगे, अपने किरदार से करेंगे, अपने काम से करेंगे और आज के दिन मेरे साथ मिलके आवाज़ के साथ करेंगे। मेरी पहचान, मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरी इज्जत, मेरा उन्वान, इकबाल का तसव्वुर, फूलों की खुशबू, कायद की जिद्दोजहद, दिलों की धड़कन, फूलों की खुशबू, अमन की चाह, मोहब्बत की राह, मेरा दिल मेरी जान। थैंक यू सो मच। अभी इसी तरीके से अपने वतन से अकीदत का इजहार करने के लिए मैं दावत देता हूँ शिराजा मरकज़
गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाकम फतेहाना नंबर 1 की होनहार तालबा सानिया परवीन क्लास 5 को कि बच्चे प्लीज स्टेज पर आए। बच्चे की हौसला अफजाई के लिए प्लीज जोरदार क्लैपिंग कर दें। प्यार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से खिज़ां से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे निसार कर दूं खिज़ां से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन मेरे वतन तो हिम्मत है जज्बाजनू तो हिम्मत जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान
कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर अपनी सरजमीं है जिस बाजू तो हिम्मत हार है जिस बाजू तो हिम्मत हार। जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो। हाँ जी, सारे बच्चे मिलके पढ़ें इस मिली नगमे को, अब इसके साथ साथ पढ़े प्लीज। दो मिस्टर आर्किटेक्ट। तो हिम्मत हार। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को बताता जाऊं कि हमारी सेरेमनी के बाकी जो सेगमेंट्स हैं, इसके नेक्स्ट हमारे पास जो फर्दर प्रोग्राम का शेड्यूल है उसमें केक कटिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद फ्लैग होस्टिंग और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ आज की इस तकरीब के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डिप्टी साहब का इससे पहले आज की तकरीब के हवाले से और आज के दिन के मौजूद के हवाले से वो इजहार ख्याल करेंगे। तब तक इस मिली नगमे को हम सब बच्चे मिलके पढ़ते हैं प्लीज। ना भूलो पाकिस्तान तुम्हारा, पाकिस्तान हमारा। अपना घर हम पंडाल में तशरीफ लाने वाले तमाम मौजूद अहबाब को वेलकम करते हैं। बस यही रुकना तो है, हमको यकीन है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जो करे वो छुए आसमान मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों बोले पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा। आज़ादी यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है। हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया और हम एक आज़ाद मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस आज़ादी को हासिल करने में हमारे बाओ अजदाद ने अपने खून से खून के कतरे बहाकर अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को हासिल किया। यकीनन हमें एक मुल्क तो मिल गया, लेकिन अब हमारा क्या काम है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हम कैसे अपने इस मुल्क में आज़ादी की हिफाजत कर सकते हैं और अपने इस मुल्क को आगे लेकर चल सकते हैं। तो जनाब मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क की पहचान है और हमने अपने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। और हम दुनिया में हमारी अगर कोई पहचान है तो हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की वजह से है। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हम अब तालीम के मैदान में तरक्की की मनाजिल तय करके हम अपने इस मुल्क को चार चांद लगा सकते हैं। हम इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी तालीम में नुमाया कारकर्दगी दिखाना होगी, हमें तालीम के मैदान में मेहनत करनी होगी। हमें एक नुमाया किरदार अदा करने के बाद हम अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की में तालीम का एक अहम रोल है।
कोई भी मुल्क उस वक्त तक दुनिया के खित्ते में एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाने का मुस्तहिक नहीं होता जब तक के उस मुल्क में तालीम आम ना हो और तालीम के मैदान में उस मुल्क का एक मकाम ना हो। हमारे इस मुल्क में हम तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के लिए हमें एक किरदार अदा करना होगा। तो हमारी जो तहसील साजने वाला है ये हमेशा जब भी तालीम का किसी भी मैदान में कोई कारकर्दगी पेश करने का मौका आता है तो हम किसी से पीछे नहीं हटते। हमारी ये जो तहसील साजने वाला है इसको तालीम के मैदान में कामयाब बनाने में जो सबसे अहम किरदार है वो हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर तनवीर हसन साहब का है। मैंने अक्सर देखा है इसी तहसील ताजले में रहते हुए मैं अक्सर देखता हूँ, मैं जब भी देखता हूँ हमारे डिप्टी साहब को हमेशा हमारी तहसील के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने में मसरूफ देखता हूँ। मैं जब भी देखता हूँ हमारे डिप्टी साहब ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमने तालीम के मैदान में कैसे आगे बढ़ना है। और आज उनकी काविशों की वजह से फैसलाबाद तो क्या, पाकिस्तान में पंजाब तो क्या, पूरे पाकिस्तान में हमारी तहसील का एक नाम है और इसके पीछे जो किरदार है वो एक ही है जिसका नाम है सर तनवीर हसन साहब। मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमिश्नर साहब के साथ साथ उनके बाजू हमारी तहसील ताजलियावाला के यंग और काबिल तरीन यूथ को खराज तहसील पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमारी तहसील के स्कूलों को एक आला दर्जा देने के लिए, हमारे स्कूलों को मिसाली स्कूल बनाने के लिए तनवीर हसन साहब का साथ दिया और उनके शाना खड़े हैं। मैं इन सबको खराज तहसील पेश करता हूँ और मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि आपकी मेहनत और काविश की वजह से हमारी तहसील का एक नाम है और हम तालीम के मैदान में किसी से पीछे नहीं है। तो आप इस यौम आज़ादी के सिलसिले में जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और हमने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें इस दिन को मनाने में। तो इस तकरीब को इनकाद करने में जो सबसे ज्यादा किरदार है उसमें सबसे पहले तो सर डिप्टी तनवीर हसन साहब का है कि जिन्होंने हमको ये कहा कि आप जरूर एक तकरीब का इनकाद करें। हम भरपूर तरीके से अपना यौम आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे और इस तकरीब को इनकाद करने में हमारा साथ दिया हमारे एओ साहब का मैं सर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप यकीनन काबिल इस्ताइश हैं कि आपकी काविशों से, आपकी मेहनत से आज हम एक अजीम दिन मनाने में कामयाब हुए। तो मैं अपने वतन से मोहब्बत और नज़रिया पाकिस्तान और आज़ादी के हवाले से इज़हार ख्याल करने के लिए दावत देता हूँ जनाब सर डिप्टी तनवीर हसन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और वतन से मोहब्बत के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर के लिए तालियां। जनाब हेडमास्टर फिजल रियाज साहब, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर तहसील ताजलियावाला, हेडमास्टर्स प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स, ऑनरेबल टीचर्स, होनहार बच्चे, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज के दिन, जिस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज का जश्न आज़ादी, 75वां जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो। आज के दिन के हवाले से अगर हम देखें और 80-90 साल पीछे चले जाएं तो उस वक़्त और आज जो आज़ादी हम देख रहे हैं उसको कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, तो फिर हमें एहसास होता है कि हमें क्यों एक आज़ाद मुल्क की ज़रूरत है। आपको पता है कि जंग आज़ादी के बाद तमाम के तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर
मुसलमानों के ऊपर डाल दिए कि मुसलमान जो है वो आपके ज़ेरे साया काम नहीं करना चाहते, चलना नहीं चाहते, उसी वक्त उन्होंने जो है ये छोड़ना कि ये आज़ाद होना चाहते हैं। तो फिर उनके ऊपर जिस तरह आज हम एक आज़ादी से फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इवन के अपनी इबादत, अपनी मजहबी रसूमात वो भी अदा नहीं कर सकते। हमारे ऊपर स्कूलों में, मदरसों में, कॉलेजों में मुसलमानों के ऊपर जो है वो मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और वहाँ पर हिंदुओं की भर्ती की जाती है। हिंदू असातिज़ा को इसलिए वहाँ पर भर्ती किया जाता था कि वो मुसलमान के बच्चों को हिंदू तालीम दें, हिंदू मजहब की तालीम दें, इस्लाम से दूरी पैदा करें। जब कभी कोई मजहबी त्यौहार मनाने का दिन आता तो रास्ते में तरह तरह की रुकावटें जो है खड़ी की जाती, या मुसलमानों के ऊपर जो है हमलावर हो जाते हिंदू। बजाय कि हम खुशी का इजहार करते, कोई त्यौहार मनाते, तो हमें जो है वो अपनी जान बचाने की, मुसलमानों को, उस वक़्त के मुसलमानों को तकलीफ, मसाइब बर्दाश्त करने पड़ते और जनाजे उठाने पड़ते त्यौहारों वाले दिन। तो फिर उस वक़्त के रहनुमाओं ने जब ये हालात देखे तो उनके दिल कुड़ते थे कि कब तक हम ये हिंदू और अंग्रेज का जुल्म जो है वो बर्दाश्त करेंगे। तो एक जगह पर, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होना शुरू हो गए और ये प्लेटफार्म आखिरकार 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर, पहले इसका नाम रखा गया, लाहौर में जो आजकल मिंटो पार्क है, वहाँ पर करारदाद लाहौर लेकर जो है वो पेश की गई। मुसलमानों के मुतालबात जो है वो रखे गए, उनका जो है वो नज़रिया वहाँ पर जो है वो पेश किया गया कि मुसलमान और हिंदू जो है वो दो अलग अलग मजहब हैं, ये दोनों कभी भी इकट्ठे मिलकर जो है वो नहीं चल सकते। तो जब हिंदुओं ने इस करारदाद का मतन देखा, मकसद देखा, तो उन्होंने मजाकन इसको जो है वो करारदाद लाहौर की बजाय करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया। क्योंकि पाकिस्तान का नाम तो चौधरी रहमत अली ने जो है वो 1933 में पेश कर दिया था कि अलग वतन जो मुसलमानों के लिए होना चाहिए वो पाकिस्तान होना चाहिए, उसका नाम जो है वो पाकिस्तान रखा जाए। तो इसलिए हिंदुओं ने उस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान के नाम से जो है वो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता 7 सालों की इसी कोशिश, जिद्दोजहद में मुसलमानों ने अब पक्का अज़म कर लिया, उनके कायद ने, रहनुमा ने उनकी जब लीडिंग की तो ये उनको वतन जो है वो आखिरकार 7 सालों की कोशिश और स्ट्रगल से जो है वो लेके दिया और उनको एक प्लेटफार्म पर जो है वो इकट्ठा कर लिया। और हमारे कायद का अपने खिताब में ये कहते हैं कि इस उम्मत मुस्लिम को इकट्ठा करने के लिए हमें जो है वो कौन सा ऐसा रिश्ता हो जिसमें इस मुस्लिम को जो है वो जस्द वाहद की तरह जो है वो बांध दिया जाए, या कौन सी ऐसी चट्टान हो जिसके सा इस मुस्लिम उम्मत की इमारत को जो है वो मजबूत कर दिया जाए, या कौन सा ऐसा लंगर होगा जिसके साथ इस मुस्लिम उम्मत की कश्ती जो है वो महफूज कर दी जाए। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर कुरान मजीद। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद जो है
ये आपकी अमारत को भी महफूज कर देगी, आपकी कश्ती को भी जो है वो महफूज कर देगी और उम्मत मुस्लिम को एक जस्ते वाहद में जो है वो बांध देगी। तो यही मकसद जो है, ये कुरान मजीद की किताब जो है आप सब जानते हैं कि आखिरी किताब है और आखिरी नबी पर नाज़िल हुई, तो आखिरी नबी के नाम के कलमे के ऊपर ही जो है ये पाकिस्तान जो है वो हासिल किया गया है। तो बुनियाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा जब सब मुसलमान पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की थी, वो एक अलग अपने लिए वतन हासिल करना चाहते थे। तो इस ला इलाहा इल्लल्लाह को जो है वो पाकिस्तान की जो है वो बुनियाद बनाया गया, पहचान बनाई गई। इस पहचान को मैं एक छोटी सी मिसाल मेरे एक जहन में आ रही है, पढ़ने से गुजरी है, उसके जरिए क्लियर करता जाऊं कि आज हम जो है वो इस चीज़ को भूल गए हैं कि असल बुनियाद, असास और पहचान क्या है हमारी। कहते हैं कि एक दानश्वर और दाना जो है वो कहीं सफर पर जा रहा था, तो रास्ते में उसकी गाड़ी या ट्रैवलिंग सवारी जो थी वो खराब हो जाती है। वो वहां मैकेनिक के पास रुकता है कुछ वक्त के लिए, उसको अपनी गाड़ी वगैरह चेक करवाता है, मैकेनिक उसकी गाड़ी ठीक कर रहा है। तो साथ ही उसकी नजर पड़ती है कि वहां कुछ मुर्गियां और मुर्गियों के बच्चे जो हैं वो दाना वगैरह चुग रहे हैं। तो वो दाना था, किसी और ने तो पहले नहीं पहचाना। उसने गौर से देखा कि उन मुर्गियों के बच्चों के साथ एक बाज जो था, बाज जो है वो भी दाना चुग रहा है। जब उसकी नजर पड़ती है मुर्गियों के बच्चों के इस ग्रोह के ऊपर, तो वो फौरी मैकेनिक से बात करता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बाज का बच्चा जो है वो जमीन के ऊपर इन मुर्गियों के साथ जो है वो दाना चुग रहा है। कुछ चीजें जो है वो अननेचुरल होती हैं, उनको देख के जो है वो इंसान हैरान हो जाता है, फिर उसके बारे में जो है वो तजस्सुस करता है, पूछता है। तो कुछ ऐसा ही वो उस मैकेनिक से पूछता है, तो वो उसका जवाब देता है कि जब मैं भी कभी सैर वगैरह करने के लिए या शिकार के लिए जाता था, तो एक दफ़ा पहाड़ों की तरफ गया, तो ये 1-2 दिन का बच्चा था, अपने घोंसले से गिरा, जख्मी था। तो वहाँ मैंने इंतज़ार किया, इसके माँ बाप भी नहीं थे कि चलो इसकी कोई मरहम पट्टी करके या इसको ठीक करके जो है वो वहाँ पर रख दिया जाए। तो जब मुझे ऐसा ना नजर आया कि ये फौरी ठीक नहीं हो सकता, तो मैं इसको घर ले आया, इसका इलाज किया, इसको दाना उनका ज़ाहिर है कि मेरे पास तो मुर्गियां थी और वही जो है वो जो घोंसला उनका था, पंजाबी में मैं भी कि उसको जानवरों का पिंजरा कहते हो या खुड़ा कहते हो, उसी के साथ जो है वो मैंने इसको भी रख दिया। अब जब दाना डालता हूँ तो ये भी मुर्गियों के साथ, मुर्गियों के बच्चों के साथ ये बाहर आता है और उसी अंदाज में अपना दाना चुगने के बाद जो है वो वापस घोंसले में चला जाता है। तो अब इसकी ये रूटीन जो है ये बिल्कुल वैसी ही बन गई है जैसे मुर्गियों के बच्चे हैं। ये भूल गया है कि मैं बाज का बच्चा हूं, अपनी पहचान जो है ये भूल बैठा है। वो दाना बड़ा परेशान हुआ, उसने मैकेनिक से कहा, उसने सोचा कि इसको या तो मुझे गिफ्ट कर दो इस बाज के बच्चे को, या मुझसे इसकी कीमत ले लो। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको इसको गिफ्ट दे देता हूँ, आप आए हैं, मुसाफिर हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, तो कोई नहीं, कभी याद करेंगे। वो ले जाता है।
ले जाने के बाद उस बाज के बच्चे को वो कभी टेबल पे अपने सामने रखता है, कभी किसी चीज पे बैठाता है, प्यार करता है। क्या अब ये मुर्गियों के साथ उठने बैठने से इसका जो है वो सिलसिला खत्म हो गया, और साथ साथ उससे बातें करता है कि तुम उड़ो। उसको जो है वो छत के ऊपर बैठाता है, वहां से उड़ाने की कोशिश करता है, धक्का देता है। तो वो बाज का बच्चा क्या करता है, वो जिस तरह एक मुर्गी अपने पर केड़ती है या उसका बच्चा अपने पर केड़ता है, तो वो छत से वैसे ही नीचे को जो है वो जाता है। उसके अंदर वो बाज की तरह उड़ने का हौसला पैदा ही नहीं होता। कभी वो उसको सिंधी में समझाता है, कभी उसको पंजाबी में समझाता है, कभी बलोची में समझाता है, कभी उसको जो है पश्तून में कहता है कि आप बाज के बच्चे हैं, लिहाजा बाज बने, शहीन बने, अपने आप को मुर्गी का बच्चा ना समझे। तो एक दिन उसके जहन में आता है कि मैं अपने तमाम तौर तरीके इस्तेमाल करके थक गया हूं। तो वो उसको जो है ऊपर चट्टान पे, समुद्र के ऊपर ले जाता है। यहाँ एक चट्टान का टीला ऊपर को है, नीचे सिर्फ और सिर्फ समुद्र और पानी है। तो वहां जाकर उसको बिठाता है, फिर उड़ाने की कोशिश करता है, नहीं उड़ती। अब उसको धक्का दे देता है। ये बच्चा जो है बाज का अभी भी उस मुर्गी ही की तरह शुरू में अपने पास खेलता है और नीचे को सर करके जो है वो कि मैं थोड़ी देर के लिए उड़ूंगा। जिस तरह मुर्गी थोड़ी देर के लिए उड़ती है या उसका बच्चा थोड़ी देर के लिए उड़ता है तो नीचे जाके बैठ जाता है। उसको पता है कि मेरी इतनी बड़ी परवाह नहीं होती। लेकिन जब इसको नीचे बहुत बड़ी स्पेस नजर आती है, खला नजर आता है, ये अपनी आंखें खोल के देखता है कि मैं तो आखिरकार इस समुद्र में गिर जाऊंगा और गिर के जो है वो दफन हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो वो अपने पर खोलता है। मुर्गी की तरह पहले जो सकेड़ता था, अब उसने बाज की तरह अपने पर खोले। उसे पता था, आपको भी पता है कि जब कोई ना तैरने वाला भी कभी दरिया में गिर जाए या समुद्र की लहरों में आ जाए तो वो अपने परों को फड़फड़ाना या अपने हाथों बाजुओं को मारना शुरू कर देता है कि किसी तरह मैं बचूं, पानी की तहों में ना बह जाऊं। तो ये भी जब इसको बहुत ज्यादा खला नजर आती है, वुसअत नजर आती है, तो अपने पर खोलता है और ये परों के इसको जब हौसला मिलता है कि मुझे तो परों ने उठा लिया है, और फिर वो ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। इतना ऊंचा चला जाता है कि जिस जगह से उस दाना ने उसको फेंका था उसके ऊपर से फिर गुजरता है एक दफा। तो उस दानश्वर को वो एक किस्म का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि आपने मुझे जो है, मैं बाज का बच्चा था और अब ऊंची उड़ान जो है वो बाज की ही तरह मैंने भरनी शुरू कर दी है, और उसका शुक्रिया अदा करता हुआ वो अपनी फिजाओं में चला जाता है। तो इसलिए हम में से भी अक्सर जो है वो अपनी पहचान भूल गए हैं। हमारे कौम के ममार इधर बैठे हैं, ये हर साल अपनी मेहनत से अपने बच्चों को जो है वो उनकी पहचान, वतन के साथ लगन, वतन की मोहब्बत, और उन्हें बताते हैं कि आप सिर्फ पंजाबी, सिंधी, बलोची या पश्तून नहीं हैं। ठीक है कि ये तमाम के तमाम कल्चर जो है वो अपनी जगह पर है, इनकी शिनाख्त अपनी जगह पर है। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए इन सब ने जो है वो कुर्बानियां दी हैं, इन सब ने कोशिशें की हैं, लेकिन सबसे हमारी बड़ी पहचान जो है वो एक पाकिस्तानी होना है। और ये पाकिस्तानी पहचान हमारे टीचर्स,
हमारे कौम के ममार जो हैं वो हमारे बच्चों को करवाते हैं, और ये इनको अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से ऊंचा अड़ाने की कोशिश करते हैं, इनको शहीन बनाते हैं, इनको बाज के साथ जो है वो मिलाने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी सी इसी से रिलेटेड एक बात जो है वो और याद आती है। जब मुत्तहदा रूस था, इकट्ठा था, तो वहां भी एक जिससे लोग जो है वो आके अपने दुख दर्द बयान करते, मशवरे लेते, बहुत बड़ा दानश्वर था, अब्दुल गफूर या गफूर ऑफ उसका नाम था। तो रूस के टूटना शुरू हो गया, मुख्तलिफ हिस्से उसके बनने शुरू हो गए, दागिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह करके उसकी जो है वो रियासतें बननी शुरू हो गई, छोटी छोटी। तो वो उसके पास रूसी मुफक्कर आते और उससे मशवरा लेते कि मुल्क तो जो है वो तबाह हो रहा है, क्या वजूहात क्या है। कभी वो कहते कि जी ये फैक्ट्री ऑनर्स हैं, ये मजदूरों की तनख्वाहें नहीं देते, काम नहीं इनका चल रहा, और मजदूर जो है वो भूखे मर रहे हैं। कभी मजदूरों का लीडर जो है वो उसके पास चले जाता कि जी हमें फैक्ट्री ऑनर जो है वो इन टाइम तनख्वाहें नहीं पे करते। तो अगर ये ऐसे ही होता रहा, ऑनर्स की तरफ से भी, मुख्तलिफ मजदूरों की तंजीमें जो है उनसे भी ऐसे होता रहा, ये तो सारे का सारा जो है वो मुल्क ठप हो जाएगा। तो वो गफूर ऑफ जो है वो कहता है कि क्या इस मुल्क के प्राइमरी और एलिमेंट्री के जो टीचर्स हैं वो तो करप्ट नहीं है, वो तो बेईमान नहीं है। वो जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसने कहा फिर मुल्क को कुछ भी नहीं होगा, ये मुल्क जो है वो कायम और दायम रहेगा, और ये एक दफ़ा फिर जो है ये जो आपके बहरान आए हुए हैं, इन बहरानों से निकल जाएगा। प्राइमरी और एलिमेंट्री के टीचर्स को उसने क्यों मखसूस किया? उसकी वजह ये है कि बुनियाद जो है ये प्राइमरी के टीचर जो है वो बच्चे की बनाते हैं। 5 साल तक जो ग्रोमिंग करते हैं वो इनके जिम्मे है, और जो इनिशियल तमाम की तमाम बुनियादी तालीम है वो इनकी जिम्मेदारी है कि ये अगर जो है वो सही तरीके से बच्चों की आबियारी कर देंगे तो मुल्क जो है उसको कुछ भी नहीं होगा, और मुल्क जो है वो फिर मुत्तहद हो जाएगा। ऐसी ही एग्जाम्पल जो है वो जर्मनी की है कि वहाँ भी जब तबाही बर्बादी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो यही सवाल किया जाता है कि चलो बाकी सब लोग तबाह हो गए हैं, जनाजे उठ गए हैं, क्या टीचर हमारे बच गए हैं? जवाब देने वाले देते हैं कि हाँ, टीचर महफूज है। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर जो है वो हमारा जर्मनी जो है वो आने वाले वक्त में इन टीचर के जरिए जो है वो कायम दायम हो जाएगा, और जर्मनी जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो अपना नाम जो है वो रोशन करेगा। और आज देखें कि उन टीचरों ने कमाल किया, और जर्मनी जो है वो वाकई एक जो है वो सुपर पावर अगर नहीं भी है तो सुपर पावर में शामिल है। तो टीचर्स का किरदार जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, और इसी से माशरे बनते हैं, इसी से माशरे बिगड़ते हैं। मैंने शुरू में आपसे बात की है कि जब हमने आज़ादी हासिल करने की कोशिश की तो हमें नज़र आया कि हमारे बच्चों को जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो हिंदुआना तालीम दी जा रही है, और ज़रूरत है यहाँ पर हमें मुलाजमत तो नहीं मिलेगी, अब हमें एक अलग वतन हासिल कर लेना चाहिए, यहाँ तक हमारे मुसलमान टीचर जो हैं वो मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाएं, वो इस्लामी तालीमात का सबक देंगे। तो जाहिर है
कि हमारे पास जो खोया हुआ मकाम उससे पहले 800 साल पहले जो मुसलमानों के पास जो है वो बरसगीर पाक और हिंद के ऊपर हुकूमत थी, वो फिर दोबारा जो है अपना एक अलग मुकाम जो है वो हासिल कर लें। तो तमाम मुसलमान रहनुमाओं ने मिलकर कोशिश की, खासकर जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हम ज़रूर याद करते हैं। उन्होंने मोटिवेट किया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े पैरोकार थे। वो कहते थे कि ये दोनों मिलकर रहें, लेकिन जब उनकी कोशिशें कामयाब ना हुई तो वो छोड़ के चले गए। वहां जो है अल्लामा इकबाल के मोटिवेट करने पर, लियाकत अली खान के मोटिवेट करने पर दोबारा वापस आते हैं और आकर अपनी जो है वो इस उम्मत मुसलमान की पाकिस्तान के लिए जो है वो कमान संभालते हैं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में नेहरू और नेहरू का खानदान ये कहता है कि काश ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये कांग्रेस में होता और ये उसकी बहन नेहरू की बहन का बयान है कि इस तरह के 100 नेहरू जो है वो मुस्लिम लीग में होते। मुस्लिम लीग हमारी जमात थी मुसलमानों की, तो कभी भी जो है वो पाकिस्तान ना बनता। सिर्फ एक कायदे आज़म था जिसने अपनी जद्दोजहद, ईमानदारी और इत्मीनान से जो है वो मुसलमानों को जो है वो पाकिस्तान लेके गए। तो आज उनकी इस मेहनत को, जो उन्होंने दिन रात अपनी सेहत को दांव पर लगाकर जो है वो मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करके दिया है, उसको हमने संभालना है, उसकी परवरिश हमने करनी है, उसको फलता फूलना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर मुझे अक्सर जो है वो कभी कभी टीचर्स, हेड टीचर्स आके बताते हैं, या कभी एईओ से भी 1-2 दफ़ा जो है ये शिकायत मिली है कि जी आज फलां जगह से गुजरे थे, रास्ते में कुछ 2-4 बंदे खड़े थे, उन्होंने हमसे मोबाइल वगैरह छीन लिए। या जो है वो स्कूल के अंदर जी पंखे उतार के ले गए। मैं अक्सर, मेरा सवाल यही होता है कि वो जो ये चोरी करने वाले हैं, ये पंखे उतारने वाले हैं, ये पंप उतारने वाले हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये तो नहीं होगा कि ये सारे के सारे जो है वो उस कम्युनिटी से बाहर के होंगे। ये इसी कम्युनिटी से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, इसी आबादी के सराउंडिंग्स में इनकी रहायश वगैरह होगी। तो फिर ये इतनी वारदातें जो है वो क्यों होती हैं? और हमारे साथ भी हो जाती हैं, हमारे अदारों के साथ हो जाती हैं। ये जो पैसा है, ये जो फंड आते हैं, ये तो इन बच्चों के लिए है और हम दिन रात इनके लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं और इसको सही इसका इस्तेमाल करने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ उनको ये जवाब देता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारी तालीम और तरबियत में जो है वो कमी रह गई है, जिस वजह से उनको ये अदारे जो है ये भी नहीं वो छोड़ते, या हमारी तालीम के असरात जो है वो उन तक नहीं पहुंच रहे, हमारी तरबियत के असरात उन तक नहीं पहुंच रहे। तो मेरी तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि इस तरीके से अपने बच्चों की जो है वो तालीम और तरबियत करें, उनको पाकिस्तान का एक अच्छा शहरी और एक वफादार जो है वो सिपाही बनाने की कोशिश करें कि जब भी पाकिस्तान का नाम आए, पाकिस्तानी अदारे यहाँ पर ये तालीम हासिल करते हैं और अपनी टीचर्स की इज्जत का मामला आए तो ये उसके ऊपर जान निशान करने के लिए जो है वो तैयार हो जाए, खड़े हो। थैंक यू। पाकिस्तान पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान। दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता
आशिकाने वतन अपनी जान दे गए, आशिकाने वतन अपनी जान दे गए, अजमतों का हमें आसमां दे गए, हर गुलामी की जंजीर तोड़कर हमको आज़ाद पाकिस्तान दे गए। अभी केक कटिंग सेरेमनी होगी तो तमाम बच्चे, तमाम टीचर्स इसमें पूरे एक ट्रू स्पिरिट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और सब मिलके इस मुल्क की तरक्की और इसकी बेहतरी के लिए दुआ भी करेंगे और अपना किरदार भी अदा करेंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से मोहतरम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाब तनवीरुल हसन साहब ने नज़रिया पाकिस्तान को एक्सप्लेन किया और उसमें फिर हमारा टीचर कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है उसको एक्सप्लेन किया। मैं इसमें जब तक टेबल आता है इसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि नज़रिया पाकिस्तान की असास ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह इस नज़रिए की असास का पास और इसको पूरा करने का तरीक़ेकार है। मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी इस नज़रिए को बेहतरीन तरीके से वाज़ह करती है। अगर हम इसके अंदर मुमासलत देखें, मुशाबहत देखें कि आज से 1450 साल पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बातिल के सामने हक का प्रचार किया और 63 साल मुबारक ज़िंदगी के अंदर मैं और आप या हम में से कोई भी इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि जितनी मुश्किलात, मसाइब और जुल्म का उन्होंने सामना किया, लेकिन इसके बावजूद डटे रहे और ठीक 10 साल बाद जिस शहर मक्का जो उनकी पैदाइश का शहर था वहां से उनको इस नजरिए के प्रचार के पादाश में, जुर्म में उनको निकाला गया था, उसमें फातिह बन के आए। हम अपने टीचर से हम बात करते कि 63 साल जिंदगी में कौन सा ऐसा गम, कौन सा ऐसा मुश्किल मरहला जो अल्लाह के नबी की जिंदगी में नहीं आया। बेटियों को इस नज़रिए के बाद तलाक दे दी गई, जो अपने ख़ानदान के लोग थे उन्होंने बाइकाट कर दिया, 3 साल तक महसूर रहे, जंगें लड़ी, इतनी ग़ज़वात के अंदर खुद शिरकत की, ग़ज़वा खंदक के अंदर सहाबा के साथ मिलकर काम किया, इतने करीब से हमला हुआ कि दंदान मुबारक शहीद हो गए। ताइफ में जाते हैं नज़रिए के प्रचार के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करने जाते हैं, इतने पत्थर मारे जाते हैं कि पूरे जिस्म मुबारक से खून रस रस के जूतों के तलवों के अंदर खून जमा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस नजरिए के प्रचार से बाज नहीं आए। और आज उस नजरिए की बरकत है कि 1450 साल के बाद भी उनके नाम लेवा उनको देखे बगैर उनके नाम पर कटने के लिए, मरने के लिए, जान देने और लेने के लिए तैयार है। उसी सुन्नत को मुबारक को अपनाते हुए हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे मुस्लिम लीडर्स ने इस नजरिए का प्रचार किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, और डट गए कि हमने इस सब कॉन्टिनेंट में से, इस बर्रे ज़मीन में से अपने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन को हासिल करके रहना है। कितने मसाइल आए, अंग्रेजों का जुल्म जबर, हिंदुओं की मक्कारियां, अपनों की गद्दारियां, लेकिन डटे रहे, जमे रहे और हत्ता के पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह की असास पे इस ममलकत को हासिल करके गए। बाकी इसमें थोड़ी सी एक मजीद एक अहद कर लें, ज़ाहिर बच्चे भी थोड़ा सा अब फील कर रहे हैं, टाइम भी हो गया, लेकिन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है उसको अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ एक्सप्लेन ना करें तो ज़ाहिर है ये बात बनती नहीं है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह वो तमाम, वो तरीक़ेकार है, वो पैटर्न है, वो लाइफस्टाइल है जिस पे चलते हुए दुनिया की तमाम सुपर पावर्स, दुनिया के तमाम ताकतों की दुश्मनी मोल ली जा सकती है। और इवेंचुअली जो बंदा इस नजरिए के साथ और मोहम्मद अरबी के तरीके के साथ जुड़ा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। अब पाकिस्तान बन गया, 75 ईयर्स ओल्ड इसकी एज हो गई है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का यही तरीक़ेकार है, अपनी अखलाकियात को बेहतर करें, अपने मामलात को बेहतर करें, अपने वादों की पासदारी करें, अपने ईमानदारी को अपनाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन करें। जिस तरीके से मेरे प्यारे नबी ने अपनी हर सुन्नत को, अमल को निभाया, उसको निभाएं।
इवेंचुअली इस बात को अगर हम समराइज करें, या इकबाल ने जब इसका तसव्वुर इस मुल्क का, इसका ख्वाब या अपने विजन के तहत उस वक़्त के लीडर्स ने जब इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें शुरू की, तो इकबाल ने कुछ इन अल्फाज के अंदर उनको खराजे अकीदत पेश किया। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ उस वक़्त के लोगों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए कि ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ये माले गनीमत ये किशोर कुशाई। आपके पास आ रहा हूँ, इसमें बात करते कुछ लंबी हो गई, तो मैं दोबारा उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता। बस यही है कि अपने टीचर हजरात का, अपनी यूज़ का तकरीब तो बेशक हमारी अपनी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी दूर दराज के इलाके में और जिस तरीके से अदारा के हेड ने अपने स्कूल को जो है वो मैनेज किया हुआ है, जो वाकई काबिल तारीफ़ अदारा है ये इस इलाके का, और इसकी तादाद कमो बेश जो है वो 600 के करीब है। तो बहुत ये कोशिश के साथ जो है ये कोई अदारा इस मुकाम तक पहुंचता है, और ये उनके एईओ की और अदारे के हेड की और असातिज़ा की ये स्ट्रगल है कि वो 600-650 या 550 के करीब जो है वो तादाद को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन किया हुआ है। तो कोशिश है हमारी कि कम से कम ये अदारा जो है वो मिडल हो जाए। 1-2 दफ़ा जो है वो इसकी प्रपोज़ल फॉरवर्ड की है। तो लास्ट में मैं बस यही इन अल्फाज के साथ जो है वो आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो तहसील लेवल का फंक्शन अरेंज करने में अपनी कोशिशें की, और मैं उन तमाम की कोशिशों को जो है वो सराहता हूँ, और टीचर्स का, एईओज़ का और इस कम्युनिटी का, जो मीडिया के जो हैं वो यहाँ पर मेंबर्स आए हुए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। एक कटिंग सेरेमनी के बाद नेशनल एंथम होगा, उसके बाद फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी। तमाम लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें।
अभी कौमी तराना होगा तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने अपनी जी खा लें। नेक्स्ट लेसन के लिए प्लीज रेडी हो जाए जी प्लीज।